हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 2 अध्याय 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स या प्राणियों में पोषण में व्हाट यू हैव लर्नड, यानी आपने क्या सीखा। तो चलिए बच्चों, एक बार आपने पूरे चैप्टर को कर लेते हैं रिवाइज और देख लेते हैं आपने क्या क्या चीज़ें इसमें चैप्टर में पढ़ी और सीखी। तो बच्चों, सबसे पहली चीज़ हमने देखी, एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। यानी प्राणियों में पोषण या पशु पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता, भोजन का सेवन का तरीका और शरीर में इसका उपयोग, ये सभी चीज़ें शामिल है। फिर क्या देखा बच्चों हमने, द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एंड सेक्रेटरी ग्लैंड्स। इट्स कंसिस्ट ऑफ, यानी मानव पाचन तंत्र में नाल और शामिल होने वाली स्रावी ग्रंथियाँ होती हैं। तो इसमें सबसे पहले हमने देखा बच्चों बकल कैविटी या भूख ग्रहिका जिसे बोलते हैं, ओसोफेगस या अन्न प्रणाली, स्टोमक आमाशय या पेट जिसे बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत हो गए बच्चों, लार्ज इंटेस्टाइन एंडिंग इन रेक्टम, यानी जो बड़ी आंत जो मलाशय में शामिल होती है, एनस या गुदा जिसे बोलते हैं बच्चों। फिर बात आई बच्चों, द मेन डाइजेस्टिव ग्लैंड विच सेक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस आर। पाचक रसों का स्रावित करने वाली मुख्य पाचक ग्रंथियां हैं। सबसे पहले है बच्चों आपकी लार ग्रंथि जिसे सलाइवरी ग्लैंड बोलते हैं बच्चों। फिर यकृत बोलते हैं जो सबसे बड़ा ग्लैंड है बच्चों। फिर है पेनक्रियास या अग्नाशय बच्चों। अब द स्टोमक वाल एंड द वाल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑल्सो सेक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस, यानी पेट की दीवार और अंदर की साइड में जो इनर लाइनिंग है वो, और छोटे आंत की दीवारें जो पाचक रसों का स्रावित करती है बच्चों। अब द मोड्स ऑफ फीडिंग वेरी इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, यानी अलग अलग जीवों में भोजन करने के तरीके भी अलग अलग होते हैं बच्चों। फिर क्या देखा बच्चों हमने, न्यूट्रिशन क्या है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें कई सारे स्टेप्स होते हैं, जैसे कि इंजेशन यानी अंतर्ग्रहण, डाइजेशन यानी पाचन, अब्सॉर्प्शन यानी अवशोषण, एसिमिलेशन यानी आत्मसातीकरण और इजेशन यानी निष्कासन। अब जब अगर बात करें डाइजेशन जो कार्बोहाइड्रेट की होती है लाइक स्टार्च, वो बकल कैविटी में शुरू हो जाती है, और डाइजेशन जो प्रोटीन का होता है वो होता है स्टोमक में। और अगर बाइल जूसेस जो सेक्रेट होते हैं वो लीवर के थ्रू सेक्रेट होते हैं, और पैनक्रियाटिक जूसेस पैनक्रियास से सेक्रेट होते हैं, और डाइजेस्टिव जूसेस जो होते हैं ये सारे के सारे इंटेस्टाइन में मिल जाते हैं, और कंप्लीट डाइजेशन जो फूड कंपोनेंट का है बच्चों वो कर देते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन से। और यहीं पे आपका जो फूड है डाइजेस्टिव फूड से एब्जॉर्ब जो होता है ब्लड वेसल्स में, इम्पॉर्टेंट फूड से जो चीज़ें हैं वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं बच्चों। फिर क्या होता है बच्चों, जो एब्जॉर्ब पार्टिकल्स जब एब्जॉर्ब हो गए स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसमें बेसिकली वाटर और कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ साल्ट्स बच जाते हैं और अनडाइजेस्टेड फूड बचता है। तो ये सारा पास ऑन होता है पहले लार्ज इंटेस्टाइन में, और यहाँ पे जो वाटर मटेरियल वाटर है, वाटर कंटेंट है, सॉल्ट्स है कुछ जो ज़रूरी हैं, उन्हें भी निकाल लिया जाता है बच्चों। अब अनडाइजेस्टेड फुल्ली अनडाइजेस्टेड फूड और अनएब्जॉर्ब्ड रेसिड्यू बचता है, जो कि फिशेस के तौर पे स्टोर होता है पहले रेक्टम में, और फिर निकल जाता है एनस के थ्रू शरीर से बाहर बच्चों। ठीक है। फिर आती है बच्चों ग्रेजिंग एनिमल, जो जुगाली करने वाले एनिमल्स होते हैं, बफेलो हो गया, डियर हो गया, इन्हें हम रूमिनेंट्स या रूमनंथी कहते हैं बच्चों। जुगाली करने वाले के अलावा रूमनंथी कहते हैं हिंदी में। और ये क्या करते हैं, एकदम अपना खाना जो है एक साथ इंजेस्ट कर लेते हैं, स्वेल कर लेते हैं अपनी बॉडी में, और स्टोर करके रख लेते हैं रूमन में, और धीरे धीरे फिर डाइजेस्ट करते हैं अपने माउथ में। ठीक है, च्यूई करते हैं, और च्यूइंग करते करते अपने फूड को क्या करते हैं, फिर वापस लेके जाते हैं, और तब इनका कंप्लीट डाइजेशन होता है। फिर बात आती है बच्चों आपके एमीबा की। एमीबा क्या करता है, इंजेस्ट करता है फूड को विद द हेल्प ऑफ फाल्स फूड और सुडोपोडिया, और फिर फूड जो है डाइजेस्ट होता है फूड वैक्यूल में, और फूड वैक्यूल में फुली डाइजेस्ट होने के बाद साइटोप्लाज्म उसे, यानी जो बाहर का मटेरियल है वो उसे एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो फूड वैक्यूल है अनडाइजेस्टेड जो अनवांटेड पार्टिकल है उसे जा करके छोड़ देता है बच्चों बाहर। तो ये सब चीज़ें हमने इस चैप्टर में पढ़ी बच्चों। तो ये वाली वीडियो होती है बच्चों यहीं पे कंप्लीट।
नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स को, एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर को। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।